नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल में इस वक्त जो हो रहा है बॉस, वो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब जो घटनाएं होती जा रही हैं वो ममता बनर्जी के लिए बहुत बहुत संकट पैदा कर रही हैं, उनकी राजनीति के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रही हैं। आप ये याद रखिए कि ममता बनर्जी किस तरह से लेफ्ट को, उसकी जड़ों को उखाड़ कर सत्ता में आई थी बंगाल में। और तब उन्होंने इसी तरीके के एक पब्लिक मोमेंट को, पब्लिक के मूवमेंट को जो है, उन्होंने अपनी राजनीति में इस्तेमाल किया लेफ्ट को उखाड़ फेंकने के लिए। और इसी तरह से आरजी कर अस्पताल में अब जो हुआ है उसको लेकर जिस तरह का गुस्सा सड़कों पर है, बंगाल के, देश के चारों तरफ ममता सरकार की थू-थू हो रही है, छीछा लेदर हो रही है, वो ममता बनर्जी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन अब कलकत्ता की सड़कों से लेकर देश की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो सवाल पूछ रहा है कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। और आज तो ऐसी खबर आई है जो ममता बनर्जी के लिए, उनकी सरकार के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई है। आज आपको उस खबर के बारे में बताऊंगा। आज आपको सुनवाऊंगा कि विक्टिम के पिता कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कैमरे के सामने। आज आपको बताऊंगा कि विक्टिम की मां ऐसी ऐसी बातें बता रही हैं कि आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कलकत्ता की सड़क पर, कोलकाता की सड़क पर आज क्या हुआ है, जो कोलकाता के इतिहास में बहुत देखने को नहीं मिला। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। नेवर सीन बिफोर विजुअल्स अनफोल्डिंग इन कोलकाता। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल के दो क्लब हैं, दोनों बहुत ही चिर प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन उनके सपोर्टर्स आज आरजी कर अस्पताल में जो डॉक्टर की क्रूर हत्या हुई उस मामले में एक साथ सड़क पर उतर आए न्याय की मांग करते हुए। और यह अपने आप में ऐतिहासिक है जो कोलकाता की सड़क पर देखने को मिला है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए कैसे कोलकाता में लोगों का गुस्सा कम होने की बजाय ममता सरकार, उसकी पुलिस के रवैये की वजह से और बढ़ता जा रहा है। पहले जरा इसकी एक एक झलक देखिए आज क्या हुआ है। ये कोलकाता की सड़कों पे चल रहा है, वी वांट जस्टिस। ये देखिए, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल दोनों के समर्थक एक दूसरे के, समझिए कि आर्क राइवल्स हैं, लेकिन इनके समर्थक जो है वो आज सड़क पर उतर आए और उन्होंने डिमांड की कि वी वांट जस्टिस। ये बंगाल का यूथ है जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। और वहां पर इस प्रदर्शन को जो दबाने का प्रयास हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उसको अगर आप देखेंगे, उस पर लोगों का कहना है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट कल्याण चौबे सेज द फर्स्ट derby मैच ऑफ द सीजन बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान was scheduled to be held today, and the number of police personnel that has been deployed here to stop this match and to arrest the supporters who had come to watch the match, if even half of them were deployed, then this match would have taken प्लेस टुडे। यानी लोग कह रहे हैं कि भैया जितना हमको रोकने के लिए तुम फोर्स लगा रहे हो उससे आधा भी लगाए होते तो मैच हो गया होता। लेकिन क्या यह संकेत है कि ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिक्स अब बंगाल में जो हो रहा है उसको देखकर घबरा रही है? जिस तरह से यूथ बाहर आ रहा है, जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं, उससे ममता बनर्जी घबरा रही हैं। क्या ये इसके संकेत हैं? क्योंकि जब ये लोग प्रदर्शन करने लगे उसके बाद बंगाल की सड़कों पर क्या हुआ, कैसे इन पर लाठीचार्ज हुआ, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। फिर आपको दिखाता हूं कि ममता बनर्जी को कैसे और बड़े झटके लगे हैं। पहले देखिए कैसे इन पर लाठीचार्ज हुआ है। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि बंगाल में क्या हालात हो रखे हैं। পিছু হটানোর জন্য লাঠিচার্জ শুরু করেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি সেই ছবি। तो ये आज की डेट में बंगाल की हालत हो रखी है कि कोई न्याय मांगता है अस्पताल में खड़े होकर तो एक भीड़ आ जाती है जो हमला कर देती है और वहां आरोप लगता है कि पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं पाती। और अब जब लोग सड़क पर न्याय मांगने उतरते हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है।
ये बंगाल, ये कोलकाता की तस्वीरें देश के हर घर में इस वक्त डिस्कस हो रही हैं और इसीलिए अगर आप देखेंगे जो देश भर में प्रदर्शन चल रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा दूं। देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। हर जगह ममता बनर्जी सरकार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं लोग। हैंग द रेपिस्ट, ये इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगा रहे हैं लोग। नो मोर साइलेंस, नो मोर वायलेंस। और ये लोगों की मांग जो है वहां पर कि न्याय मिले, ये लगातार जो है वहां पर बढ़ती जा रही है। लेकिन आज आप देखिए जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इट हैज कम टू माय नोटिस दैट वेरियस सोशल मीडिया यूजर्स अक्रॉस स्टेट एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिसीविंग नोटिसेस फ्रॉम कोलकाता पुलिस, West Bengal police and their cyber crime departments directing them to delete certain posts and threatening them to strict penal actions। यानी शुभेंदु अधिकारी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे यह जानकारी मिली है कि बंगाल के अंदर बहुत सारे और बंगाल के बाहर देश के अंदर भी बहुत सारे हिस्सों में जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं उनको कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस नोटिसेस भेज रही है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे वरना आप इस पोस्ट को हटाइए। और शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा अपना ईमेल एड्रेस दिया और कहा कि जिनको भी ऐसा नोटिस आ रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोगों की आवाज दबाने का प्रयास है और ऐसे लोग जिनको नोटिस आ रहा है उनको शुभेंदु अधिकारी की लीगल टीम केसेस लड़ने में कोलकाता पुलिस बंगाल सरकार के खिलाफ मदद करेगी। सवाल पूछ रहे हैं लोग बॉस कि अब क्या लोग ये बोलना भी बंद कर दें कि न्याय मिले या ना मिले। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री, ममता बनर्जी राज्य की गृह मंत्री, वो सड़क पर उतर सकती हैं पता नहीं किससे न्याय मांगने के लिए, और लोग जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते क्या? लोग जो है वो न्याय की मांग नहीं कर सकते क्या? ये बंगाल बन चुका है क्या? ये सवाल पूछे जाएंगे और जितना ममता सरकार, कोलकाता पुलिस इन आवाजों को और दबाने का प्रयास करेगी उतनी ये आवाज और मुखर होगी, उतनी ये आवाज और मुखर होगी। और जिनको ये आवाज नहीं सुनाई दे रही, मैं उनको सुनाना चाहता हूं कि जो पीड़िता के पिता हैं वो क्या बता रहे हैं। सुनिए क्यों ये आवाजें उठ रही हैं, उसकी वजह सुनिए। एक बार पीड़िता के पिता कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसको भी सुनिए। कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से तो हम ये बोल रहा है। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। तो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके तो मेरा अब आप सोचिए इस गंभीर प्रश्न है। पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि क्रिमेशन ग्राउंड पे 3 डेड बॉडीज पड़ी थी लेकिन उनकी बेटी का शव जल्दबाजी में जला दिया गया। ये पीड़िता के पिता आरोप लगा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं बॉस कि क्यों पहले तो इस मामले में परिवार को कहा गया कि आपकी बेटी बीमार है आप आ जाइए, फिर कहा गया ये सुसाइड है। ये क्यों कहा गया, ये लोग पूछ रहे हैं। क्यों 3 घंटे 4 घंटे तक परिवार को देखने नहीं दिया गया शव को? क्यों जो इस मामले में एफआईआर जो है वो मेडिकल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई? और अब ये आरोप लग रहा है कि भाई शव जो है वो आनन फानन में जला दिया गया। इतने गंभीर आरोप हैं और उसके बाद इस तरह का प्रयास है कि भाई कुछ जो है जैसे मतलब बहुत सामान्य सी चीज हो गई है और उसमें लोग जो है वो माहौल बना रहे हैं। आप देखिए माता जी जो है पीड़िता की, वो कितनी गंभीर बातें बता रही हैं। वो कह रही हैं कि फर्स्ट वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल दैट योर डॉटर इज सिक। यानी वो बता रही है कि पहले हमें ये कॉल आई कि आपकी बेटी जो है वो बीमार है। किसी की बच्चा मर गया, आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी बीमार है, पहले ये कॉल आया, ठीक। उसके बाद देन द कॉल वाज डिस्कनेक्टेड। आफ्टर दैट व्हेन आई कॉल्ड एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड दे टोल्ड मी टू कम टू द हॉस्पिटल। कह रही है कि फिर मैंने कॉल किया तो बोले अच्छा अस्पताल आ जाओ। उसके बाद आफ्टर दैट व्हेन आई कॉल्ड एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड दे टोल्ड मी टू कम टू द हॉस्पिटल। व्हेन वी कॉल्ड अगेन द कॉलर आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज असिस्टेंट सुपर एंड सेड योर डॉटर हैज कमिटेड सुसाइड। एक
परिवार में एक बच्ची की मौत हो जाती है और आप कह रहे हैं उसने आत्महत्या कर ली। She went to duty on Thursday. We got this call on Friday at 10:53 a.m. When we reached there, we were not allowed to see her. We were allowed to see her at 3 o'clock. यानी परिवार लगभग 11 बजे पहुंचता है, उसको 3 बजे दोपहर में आप डेड बॉडी देखने देते हैं। क्यों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों सुसाइड बताया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और क्यों सुसाइड बताया गया, ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि माता जी कह रही हैं कि when we reached there, we were not allowed to see her. Her pants were open. उसका पैंट खुला हुआ था पीड़िता का। देयर वॉज ओनली वन पीस ऑफ क्लोथ ऑन हर बॉडी। उसके शरीर पर सिर्फ एक मात्र कपड़ा था। हर हैंड वॉज ब्रोकन, हाथ तोड़े टूटे हुए थे। ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ हर आईज माउथ, उनके मुंह से आंख से खून निकल रहा था। जस्ट बाय लुकिंग एट हर इट सीम्ड दैट समवन हैड मर्डर्ड हर। आई टोल्ड देम इट इज नॉट सुसाइड, इट इज अ मर्डर। वी वर्क सो हार्ड टू मेक आवर डॉटर अ डॉक्टर बट शी वॉज मर्डर्ड। यानी पीड़िता की मां कह रही है कि साफ साफ देखकर कोई भी कह सकता था कि ये मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं है। अब इतना बड़ा वहां पर घपला चल रहा है कि एक मर्डर को सामने सामने जो मर्डर दिख रहा है उसको कहा जा रहा है सुसाइड। और उसके बाद लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो दिक्कत आ रही है कुछ नेताओं को, उनकी पुलिस को। 4-4 घंटे क्यों नहीं देखने दिया गया डेड बॉडी को। चीफ मिनिस्टर को लेकर भी सवाल पूछा गया पीड़िता के मां से, तो उन्होंने कहा कि on Chief Minister Mamata Banerjee's call, यानी ममता बनर्जी said that the culprit will be arrested as soon as possible, but nothing has happened so far. यानी ममता बनर्जी ने कहा था कि जो आरोपी हैं वो जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन पीड़िता का मां का कहना है कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। One person has been arrested. I am sure many more are involved in this incident. I think the entire department is responsible for the incident. The police did not do a good job at all. I feel that the chief minister is trying to stop the protest. Today she imposed section 144 here so that people cannot protest. ये गंभीर आरोप पीड़िता की मां लगा रही हैं कि ममता बनर्जी सरकार लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोक रही है और धारा 144 लगा दी है ताकि वहां पर कोई प्रोटेस्ट ना कर सके। और इसीलिए आज क्या क्या हुआ है आपको यह भी बताता हूं, फिर बताता हूं वो बड़ी खबर जो आई है जो ममता बनर्जी के लिए परेशानी खड़ी करेगी उनकी सरकार के लिए। आप देखिए आज इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी कर दिया, 3 बजे पूछताछ के लिए बुलाया क्योंकि उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी आरोप। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर को भी समन जारी कर 4 बजे पूछताछ के लिए बुलाया, उन पर अफवाह और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप। सीबीआई टीम आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 3D लेजर मैपिंग करती नजर आई। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कहा कि दोनों डॉक्टर्स पर केस को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। अब तक संदीप घोष से 36 घंटे पूछताछ हो चुकी है। 14 अगस्त को हुई तोड़फोड़ और हिंसा मामले में कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 32 लोग अरेस्ट हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यानी इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो कई बार ऐसा लग रहा है कि जो लोग सवाल भी पूछ रहे हैं उन पर भी गंभीर एक्शन लेती भी दिख रही है। लेकिन ममता सरकार के लिए असली दिक्कत यहां खड़ी हुई। ये सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जो केसेस लगे हैं उसमें आप देखिए जो 66 नंबर पर लगा हुआ है और ये है आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो आरोप है रेप और मर्डर का, उसका मामला। यानी इस पूरे मामले में अब नया मोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ इंसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच टू होल्ड हियरिंग ऑन ट्यूसडे। यानी अब इस पूरे मामले में मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। और ये बहुत बहुत अहम मोड़ है इस पूरे मामले में क्योंकि माता पिता संतुष्ट नहीं है जो जांच पुलिस ने की उसको लेकर। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास हो रहा है। सड़क पर जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। अस्पताल के अंदर महिलाएं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये क्यों है। कोलकाता पुलिस की हालत क्या है वहां पर। वहां जो हमलावर पहुंचे उसको लेकर तो कलकत्ता हाईकोर्ट ही बड़े गंभीर प्रश्न पूछ चुका है कि 7,000 लोग रातों रात उठ के ऐसे हवा में चले आए क्या। ये जो पब्लिक पूछ रही थी वही सेंटिमेंट चीफ जस्टिस जो कलकत्ता हाईकोर्ट के हैं उनका नजर आया कि इतने लोग एक साथ कैसे आ गए। और अब वहां पर धारा 144 लगाना, पीड़िता की मां कह रही है कि ये मुख्यमंत्री उनकी सरकार लोगों को प्रदर्शन करने से रोक रही है। ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट में भी उठेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। और बहुत अच्छी बात है
बहुत लोग ये सोच रहे थे कि भैया कभी तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जागेगा, कब संज्ञान लेगा, ये बहुत लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करेगी, 2 और जज उसमें रहेंगे और ममता सरकार पर अगर वहां से भी गंभीर टिप्पणियां आई, कोलकाता पुलिस पर गंभीर टिप्पणियां आई, तो ममता बनर्जी चाहे जितना मीडिया को लेकर उनकी पुलिस कुछ कह ले या वो कह लें कि वाम और राम की साजिश है, जो भी कह लें, लेकिन एक बार कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी सरकार की फजीहत हो चुकी, पुलिस की फजीहत हो चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा तो लोगों को उम्मीद है कि जो वहां पर हालात हैं, जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको जो है एक रास्ता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कम से कम सरकार को कहेगा कि जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उनको प्रश्न तो पूछने दीजिए। और ये क्या है जो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये तीनों बंगाल की ममता बनर्जी हैं और वो सड़क पर न जाने किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई से आपको क्या उम्मीद है और क्या जो हालात हैं उससे आपको लगता है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? इन 2 सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय इस विषय पर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।